तो एक तो ये बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, इमरान खान साहब ने आज शाह महमूद कुरैशी साहब का कहा कि वो पार्टी चलाएंगे, और उमर अयूब साहब, ज़ाहिर हम इंतहाई मोहतरम, 2018 में वो आए थे पार्टी में, तो वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और रऊफ हसन साहब गालिबन सेक्रेटरी इतलास, उनको मुमताज़ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं। लेकिन ये कि इमरान खान साहब के जो पुराने रफ़ीक हैं सारे के सारे तकरीबन, यानी अब इसमें परवेज़ खटक साहब भी ऐलान करेंगे, इसमें महमूद खान साहब ने भी ऐलान करना है, अब परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐलान करना है। तो इमरान खान साहब ने इन शख्सियात के बजाय जो है वो ये कहा कि मुराद सईद साहब जो है वो मुस्तकबिल के लीडर होंगे। मुराद सईद साहब को कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मोस्ट वांटेड अगर कोई शख्स है तो मुराद सईद है। तो इमरान, तो ये एक सूरत हाल आज हमने देखी कि इमरान इस्माइल साहब भी आ गए, ये बाकी शख्सियात भी इन्होंने आना है, कल परसों एक आध दिन के अंदर ही तमाम शख्सियात आ जाएंगी। और अब इमरान, इसमें देखें दो मसाइल हैं इसमें। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि एतमाद करने वाले जो उनके लोग थे सारे के सारे वो चले गए हैं, पुराने साथी चले गए हैं। मैं आज इमरान इस्माइल साहब को सुन रहा था तो हमने देखा है इमरान इस्माइल साहब बहुत बहुत पुराने साथी उनके, और उन्होंने खुद भी कहा कि बानिया अरकान में से, लेकिन मतलब ये पुराने इनके जो हैं, जब दूर दूर तक कहीं हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त के साथी इनसे अलग हो रहे हैं। तो अब जो नए लोग हैं, ज़ाहिर है कि वो उनके ऊपर तो इमरान खान साहब बहालत मजबूरी एतबार करें। पहले दिन इमरान खान साहब ने कहा था मुझे किसी का अफसोस नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तेज़ी से लोग जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे आमिर कियानी साहब का अफसोस है, बाकियों को तो मैं जानता नहीं हूँ। तो उनको शायद शिद्दत का उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। मेरा ख्याल है कि शायद उनको शिद्दत का भी अंदाज़ा नहीं है। मतलब मैं जो मामला जिस तेज़ी से आगे जा रहे हैं और जिस कदर गंभीर सूरत हाल उनके लिए बन रही है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं बात, इस वक्त यहाँ पे बहस ही हो रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब को एक गिरफ्तार तो करना है, वो तो तय बात है, उनको भी और जो उनकी अहलिया बिशरा बीबी को भी गिरफ्तार करना है, और हुकूमत इस पर बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बड़ी अहम हो रही है, वो ये है कि जैसे शहजाद वसीम साहब ने आज बात कही, या उन्होंने कहा कि मैं सेनेट में हूँ, और मैं तो मतलब है कि मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सेनेट में हूँ, पार्लिमानी रुकन, और इमरान खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी मेरी जगह पार्टी चलाएंगे। अच्छा, ये इमरान खान साहब के जहन में है कि शायद उनको माइनस करके पार्टी रहे, यानी इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा कि मुझे नाहल कर दिया गया। उनकी नाहलियत का मामला नहीं है इस वक्त। इस वक्त इमरान खान साहब की नाहलियत का मामला तो वो था जब वो तौहीन अदालत और तोशाखाना केस और ये सारा मामलात, इस वक्त जो है वो नाहल इमरान खान साहब को करने के लिए ये पार्टी तमाम की तमाम जो है, इस वक्त दो इसमें बातें डिस्कस हो रही हैं। एक बात ये डिस्कस हो रही है कि इस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, कलअदम करार देने का मतलब है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि फॉरेन फंडिंग वाला जो था, कि उसमें पार्टी कलअदम हो गई, और उसमें यह था कि उस मुद्दत के लिए लोग शरीक नहीं हो सके जो पार्लियामान की बाकी मुद्दत है, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, और 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करती है कि इसको कलअदम करार देना है कि नहीं। हुकूमत नोटिफिकेशन करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होता है वो इलेक्शन कमीशन में जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको कलअदम करार दे देता है। तो ये एक प्रोसीजर है कलअदम करार देने, और यह सुप्रीम कोर्ट उड़ा देता है उसको कि ये फैसले को कि आपने हुकूमत ने गलत फैसला कि ये पार्टी कलअदम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस पार्टी को कलअदम ना करार दिया जाए, बल्कि इसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए। यानी दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस जो तमाम बड़े पैमाने पर शख्सियत छोड़ रही है पार्टी, वो उनके जहन में यह है कि उनको ये मतलब वो सब, क्योंकि वाकया जो पेश आया है 9 मई का, एक बदकिस्मत वाकया, बेशक, जिसकी जो हमेशा जाहिर है कि वो एक अजब से अंदाज में लिखा जाएगा तारीख में, लेकिन यह है कि उस वाक़े को जो है वो उसके ऊपर कलअदम या दहशतगर्द। अच्छा, अब दहशतगर्द में फ़र्क है,
दहशतगर्द में वो 1997 का शायद जो एक्ट है वो उसमें अप्लाई होता है, और उसमें ये है कि उसमें दो चीज़ें अचीव करने जा रही है हुकूमत, जो डिस्कशंस हैं यहाँ इस्लामाबाद में हो रहे हैं। एक तो यह है कि अगर दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में उसके वो ये कि इतनी शहादतें मौजूद हैं, इतना मवाद है, मुल्क दुश्मन जो है वो हसास तनसीबात पे, और ये सारा जो भी ये सारा हुआ है पिछले चंद दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात, तो ये जो शख्सियात छोड़ रही हैं, तो ये शख्सियात अक्सरियत इनकी जो छोड़ रही है। अच्छा, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनका अभी तक कोई हमारे सामने स्टेटमेंट नहीं आया। वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अगर मैं नाअहल हो गया तो मेरी जगह बोलेंगे, लेकिन अभी, और इसी तरह शहजाद वसीम साहब ने भी कहा है कि मैं पार्लियामान में रहूंगा। तो क्योंकि चीजें फ्लूइड हैं, दरमियान में हैं, अभी कुछ तय नहीं हुई चीज, लेकिन जिस वक्त ये तय हो गई कि ये कलदम है पार्टी, तो कलदम में फिर इस्टम में सारे के सारे, लेकिन जिस हिसाब से पार्टी लोग छोड़ रहे हैं सारे, वो ये समझ रहे हैं कि ये पार्टी दहशतगर्द तंजीम के तौर पे ये दहशतगर्द तंजीम बनने जा रही है। यानी अब यानी कलदम और दहशतगर्द, कलदम सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो सकती है, दहशतगर्द का अगर लगता है तो वो फैसला करती है हुकूमत, तो फिर वो चैलेंज नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत के वज़रा वगैरह, आप देखें वो अगर बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि बातचीत तो हमारी सियासतदानों से होती है, ये तो दहशतगर्द हैं। तो इसका मतलब ये है, इससे दो चीजें अचीव होने जा रही हैं। पहली चीज तो ये है कि दहशतगर्द का ट्रायल फिर वो तेजी के साथ होने जा रहा है, और उसमें सजाएं भी जो है वो हुकूमत का फैसला है, और हुकूमत ये बात कह रही है बार बार, हम सियासी जमातों से तो डायलॉग कर सकते हैं लेकिन दहशतगर्द टोले से नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो ये दहशतगर्द टोला जब वो कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते, तो उसके पीछे ये बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। उसके नतीजे में फिर क्या होगा? उसके नतीजे में एक तो ये सुप्रीम कोर्ट दरमियान में नहीं आ सकती दहशतगर्द अगर करार दे दिया जाता है किसी जमात को। दूसरा जो है उसमें ये होगा फौरी तौर पे कि जो बाहर की दुनिया है उनको यहां पर उसका कुछ हद तक उस पर काम हो चुका है, कुछ हद तक या काफी आगे तक, लेकिन जाहिर है कि मैं सिर्फ इसको अंदाजे की बुनियाद पे बता रहा हूं, लेकिन जाहिर है कुछ इसमें इतलात भी हैं। और वो ये है कि दहशतगर्द अगर आप करार देते हैं किसी तंजीम को, तो फिर उसके तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में डायस्पोरा ऐसा है पाकिस्तानियों का, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शायद पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग मुझे अक्सर ऐसे हैं जो कि पीटीआई के ही मिले हैं, मुझे तो और किसी जमात के लोग मिले होंगे शायद, लेकिन नहीं ज्यादा मुझे। तो अगर दहशतगर्द करार दे दिया जाता है किसी जमात को, तो उसके साथ ही फिर उनके जो लोग हैं जो उनके मुजाहिरों में हैं या उनके, तो वो फिर उनकी पासपोर्ट्स या नादरा कार्ड्स या इस तरह की चीज़ें सारी ख़त्म करके, और फिर रियासतों से मुतालबा किया जा सकता है कि आप इनको, ये दहशतगर्द तंजीम के, इनको हमारे हवाले करें। और वरना दूसरी सूरत में तो ये होता है ना कि देखें मुख्तलिफ लोग गए कि जी हमें जान का खतरा है, पॉलिटिकल हम जो हैं दूसरी हुकूमत आई हुई है और हमें यहाँ पर हम मौजूद हैं। लेकिन अगर दहशतगर्द तंजीम के हवाले से ये लग जाए, आपको याद होगा चंद रोज पहले ये बात की भी गई थी कि दहशतगर्दी का एक सर्टिफिकेट अगर इशू हो जाए, ये मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस की तरफ से बात हुई थी, तो वीजा नहीं मिलेगा आइंदा, उसके पीछे ये बात थी। अच्छा, तो दहशतगर्द तंजीम में फिर ये है कि दहशतगर्द तंजीम में एक तो ये कि ओवरसीज जो भी लोग हैं मौजूद, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो सारे के सारे उनके यहाँ पे जो नादरा कार्ड्स और जो भी उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी और वो सारी वो ख़त्म कर दी जाएगी। और वो मुल्क फिर उसके बाद ये कहेंगे कि जी ये मुल्क जो है, जैसे किसी मुल्क में आप दहशतगर्द तंजीम हो गई है, ठीक है, तो फिर ये रियासत टू रियासत है कि क्या आपने हमारे दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। तो फिर मुकालमा इस तरह से नहीं होता कि जी आपने हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसमें फिर बात ये होती है कि आपने क्या हमारे दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है अपने यहाँ, ये दहशतगर्द है हमारे यहाँ। तो ये मतलब है फिर रियासतें जो